मंजरी का पति मंजरी को मार रहा होता है। उतने में साइली उसका हाथ पकड़ती है और उसे कहती है, बस बहुत हो गया, अब और नहीं मारोगे। और वो मंजरी के पति को धक्का मार देती है और वो नीचे गिर जाता है मंजरी का पति। यहाँ पे मंजरी बहुत ही सहमी हुई सी होती है। उतने में मंजरी की सास आती है और अपने बेटे को जो ज़मीन पे गिरा हुआ है उसे उठा रही होती है और साइली को बोल रही होती है, ए तू कौन है, तू क्या करी है मेरी बहू के साथ और मेरे बेटे को धक्का क्यों मारा। मंजरी साइली को कहती है कि मैंने ही घड़ी चुराई है, मुझे चुराना नहीं था लेकिन मेरी मजबूरी थी और मुझे वो चुराना पड़ा। और वो घड़ी वो साइली को देती थी। साइली मंजरी को लेके बाहर आती है। वो कहती है अब तुम यहाँ पे नहीं रहोगी। और वो मंजरी को जैसे ही दरवाजे से बाहर लेके आती है, बाहर खड़ी हुई पब्लिक जो जमा हुई है उनको यहाँ पे साइली चिल्लाना शुरू कर देती है, आप लोग ये सब देख रहे हो, रोकने की कोशिश नहीं की, चलो मंजरी यहाँ से। और उतने में मंजरी की सास बाहर आती है और कहती है, ए रुक, ए लड़की तू कौन है और मेरी बहू को कहाँ लेके जा रही है। उतने में यहाँ पे साइली उनको कहती है कि अगर आप मंजरी के पास आई तो देखना, वहीं पे एक लकड़ी रहती है, वो साइली उठा लेती है और सबको धमकाती है कि अगर कोई भी मेरे पीछे आया तो देखना। उतने में मंजरी का पति भी अपनी माँ के पास आके खड़ा हो जाता है और ये सब कुछ देख रहा होता है। मंजरी का पति आगे बढ़ रहा होता है लेकिन उसकी माँ उसे रोक लेती है। यहाँ पे साइली सबको धमकाती है कि कोई भी मेरे पीछे आया तो देखना, मैं मंजरी को यहाँ से लेके जा रही हूँ, आप सब तमाशा देखते रहे। ये एक लड़की पेट मार खा रही थी और किसी ने भी उसकी मदद नहीं की, शर्म आनी चाहिए आप लोगों को। और वो मंजरी को अपनी स्कूटी पे बिठा के वहाँ से लेके जाती है। रिया टेंशन में होती है। वो आकाश को कहती है कि मैंने अगर ये कहा नहीं होता कि मंजरी ने पहले ही चोरी कर दी होती तो वहीने पे ऐसा कोई इल्ज़ाम नहीं लगाता। यहाँ पे आकाश कहता है तुम डरो मत, वहीनी किसी पे भी अन्याय होते हुए नहीं देख सकती, इसलिए तुम फिक्र मत करो, वो वहीनी है, वो कोई ना कोई रास्ता ढूंढ ही लेगी। यहाँ पे तेजस परेशान हो रहा होता है। वो आई के पास आता है और कहता है मैं पुलिस को फ़ोन करूँ क्या, इतनी देर हो गई। रेणुका कहती है जा अपने बाबा से पूछ। और वो परेश के पास आता है। परेश मस्त आंखें बंद करके सोफे पर बैठा होता है। तभी तेजस कहता है बाबा मैं पुलिस को फ़ोन करूं क्या। यहाँ पे परेश कहता है, घड़ी देखता है और बोलता है कि आधा घंटा हो गया, हमने साइली को 1 घंटा दिया ना, तो रुक। और वो वापस आंखें बंद कर लेता है। तेजस बहुत परेशान हो जाता है, उसकी घड़ी नहीं मिल रही है और वो मंजरी ने चुराई है ये उसे पता है। यहाँ पे साइली मंजरी को लेके एक स्टॉल के यहाँ लेके आती है, उसे बिठाती है, उसे पानी पिलाती है। मंजरी रोए जा रही होती है और साइली उसे तसल्ली दे रही होती है। साइली कहती है कि तुम इतना सब कुछ सह रही थी, बताया क्यों नहीं। यहाँ पे मंजरी कहते हैं क्या बताऊँ मैं आपको, ये तो रोज का है। मंजरी साइली से माफ़ी मांगती है, उसके पैर भी पड़ती है और कहती है मुझे वो घड़ी चुरानी नहीं थी लेकिन क्या करूँ, मेरे मर्द का काम छूट गया। उस वक्त मैंने जब काम लिया उसने कहा ये बहुत कम पगार है, तुझे चोरी करनी होगी और पैसे लाने होंगे, इस वजह से मुझे ये करना पड़ा। साइली मंजरी को कहती है कि पुलिस स्टेशन चलो और अपने पति के खिलाफ कंप्लेंट करो। वो कहती है नहीं नहीं, मेरा पति पहले ऐसे नहीं था, जब से उसकी नौकरी छूट गई है ना तब से वो रोज़ दारू पीता है और मुझे पीटता है। यहाँ पे साइली कहती है ये गलत है ना, तुम्हें इसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। वो कहती है वो मेरा पति है, ऐसे कैसे करूँ मैं। साइली मंजरी को कहती है अन्याय हो रहा है तुम पे, उसके खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए, देखो कौन बोल रहा है, ये साइली माते बोल रही है। साइली मंजरी को समझा रही होती है कि उसके खिलाफ कंप्लेंट करो लेकिन मंजरी कहती है नहीं। वो वहाँ से जा रही होती है कि जाने दो, आप मुझे छोड़ दीजिए। नहीं नहीं, आप वहाँ आएगी तो आपको भी पीटेंगे, आपको भी मारेंगे, मैं अकेली जाती। और मंजरी वहाँ से जा रही होती है। साइली उसे रोकती है और कहती है तुम वापस वहीं पे जा रही हो। वो कहती है हाँ वो मेरा घर है ना, जो भी होगा मैं सह लूँगी, मैं जाती हूँ। साइली उसे रोकती है और कहती है तुम वहाँ नहीं जाओगी। और ये महान साइली अब मंजरी को लेके घर आने के लिए निकल चुकी है। यहाँ पे घर पे सचिन बाबा बाबा चिल्लाते हुए आता है और कहता है साइली आ गई क्या। परेश सचिन को कहता है नहीं, क्यों। तभी सचिन कहता है उसने मुझे फ़ोन किया था और बहुत परेशान लग रही थी। यहाँ पे सब लोग साइली की राह देख रहे होते। यहाँ पे तेजस कहता है मेरी घड़ी चुराई है उस मंजरी, मैं अब पुलिस कंप्लेंट ही करता हूँ। और वो मुड़ता है, तभी देखता है और एकदम शॉक हो जाता है कि साइली मंजरी को लेके उसी के घर पे आ रही है। और वो एकदम शॉक हो देख रहा होता है कि साइली और मंजरी घर पे ही आ रहे हैं। यहाँ पे तेजस की ये हालत देख बाकी सब भी देखने लगते हैं। तभी देखते हैं कि मंजरी और साइली एक साथ आ रहे हैं। यहाँ पे रिया मंजरी को देखती है और आकाश को कहती है इसे क्या हो गया, ये चोटे। सचिन भी देखता है और शॉक हो जाता है कि ये मंजरी की हालत ऐसे कैसे हो गई। यहाँ पे सब लोग शॉक होके खड़े होके देखने लगते हैं। रेणुका साइली को कहती है तू इसे यहाँ पे क्यों लेके आई है और
इसको अभी के अभी यहाँ से बाहर निकाल। तभी तेजस कहते हैं मेरी घड़ी, इसको पूछो मेरी घड़ी कहाँ है। तभी साइली तेजस को घड़ी देती है और कहती है तुम सही थे, मंजिरी ने तुम्हारी घड़ी चुराई थी। ये सुन के तेजस और घर वाले शॉक हो जाते हैं, सचिन भी। यहाँ पे रोशनी कहती है देखा, तो इस चोर को यहाँ पे लेके क्यों आई हो, इसको तो पुलिस के हवाले कर देना चाहिए, रोशनी और तेजस कह रहे होते हैं। और मंजिरी साइली के पीछे छुप जाती है। यहाँ पे रेणुका कहती है ये क्या है साइली, इसको अभी के अभी बाहर निकालो। तेजस कहता है मैं पुलिस को बुलाता हूँ। रोशनी और रेणुका कहते हैं हाँ सही है। यहाँ पे साइली उसे रोकती है। तभी रोशनी कहती है क्यों साइली, क्यों रोक रही हो, उसने घड़ी तो चुराई है ना, और तुम एक चोर को यहाँ पे रखने की बात कर रही हो। तभी परेश भी कहता है इसका घर है ना, हम यहाँ पे नहीं रख सकते इसे। आकाश और या भी यही कहते हैं कि यहाँ पे नहीं रह सकती, ये सेफ़ नहीं है। परेश भी साइली को कहता है उसका घर है और वो अपना घर छोड़ के यहाँ पे कैसे रह सकती है साइली। साइली सबकी बातें सुनती है और फिर कहती है सचिन तुम्हारा क्या कहना है। सचिन कहता है देख साइली, ये यहाँ पे नहीं रह सकती। ये सुन के साइली एकदम हैरान होके सचिन को देखने लगती है। यहाँ पे तेजस आई के पास आता है और चुपके से कहता है आई ये क्या बोल रहा है। रेणुका बोलती है चुप, सुन, पहली बार कुछ सही बोल रहा है, क्योंकि वो साइली के खिलाफ होता है इस वजह से। यहाँ पे साइली सचिन को कहती है सचिन तुम क्या बोल रहे हो। तभी सचिन कहता है सही बोल रहा है, मैं देखता है ना उसका पति इसको घर पे कैसे नहीं लेता है। चल मंजरी, देखता है मैं, तुझे कौन रोकेगा उस घर में आने से। अरे उसको पुलिस के हवाले कर देते हैं। यहाँ पे मंजरी रोती है और हाथ जोड़ के साइली को बोलती है मैं उस घर में नहीं जाऊँगी, मैं उस घर में नहीं जाऊँगी। रेणुका साइली के पास आती है और कहती है ये मेरा घर है और मेरा फैसला ये है कि ये यहाँ पे नहीं रहेगी। जा, इसको कहीं पर भी रख, कहीं पर भी छोड़, लेकिन यहाँ पे नहीं। साइली कहती है क्यों काकू। तभी रोशनी कहती है तुम ऐसे कैसे पूछ सकती हो, उसने पहले भी यहाँ पे चोरी की है। साइली कहती है हम उसे एक मौका दे सकते हैं ना। यहाँ पे सचिन साइली की साइड लेता है और रोशनी को बोलता है क्यों खजूरी, तुझे यहाँ पे वो क्यों नहीं चाहिए। तभी तेजस भी अपनी पत्नी की साइड लेता है और कहता है ए मेरी बाइको का ऐसे इंसल्ट नहीं करने का, समझा ना, और वो सही बोल रही है, ये चोर है और मैं पुलिस को बुलाऊंगा। अच्छा इसको बोलो ना कि अपने पति की कंप्लेंट करे फिर पुलिस में, क्योंकि रोशनी भी कहती है कि क्या पता अब ये जो बोल रही है वो सही है या नहीं, क्योंकि ये यहाँ पे आएगी और इसके पति के साथ ये मिली होगी, यहाँ से चोरी करके लेके जाएंगे। तेजस भी बोलता है हाँ तो हम अपने घर में क्या रखवाले बन के घूमें क्या, चैन से नहीं सो सकते, चैन से नहीं रह सकते, नहीं ये यहाँ पे नहीं रहेगी। और ये वैलिड पॉइंट था। यहाँ पे रिया भी कहती है वही नहीं, मैं आपकी फ़िक्र समझ सकती हूँ, हमारे बीच में कितने भी क्लैशेस हो, लेकिन मैं ये समझ सकती हूँ कि आप इसका साथ क्यों दे रही है, लेकिन इस घर में ये नहीं रह सकती क्योंकि ये हम लोग के लिए सेफ़ नहीं है। साइली रिया को और घर वालों को समझाने की कोशिश कर रही होती है कि इसे यहीं पे रखने दीजिए, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुनता। रेणुका कहती है ये मेरा घर है और मेरा फैसला ये है कि ये यहाँ पे नहीं रहेगी, इसको कहीं दूसरी जगह पे रख दूँ, मुझे कोई फ़िक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे नहीं रहेगी, मेरे घर पे नहीं रहेगी। यहाँ पे पागल साइली कहती है कि मैं इस घर में रहती हूँ, खाती हूँ, पीती हूँ, सोती हूँ, तो मेरा भी फैसला आप लोगों ने सुनना चाहिए ना। और सब लोग दंग होके देखने लगते हैं और मेरा फैसला ये है कि मंजरी यहीं पे रहेगी। अब ये जो साइली बोल रही है, जब उस पर अन्याय होता है तभी क्यों नहीं आवाज़ उठाती है। रेणुका बोलती है कुछ भी कर ले, यहाँ पे ये नहीं रहेगी। तभी साइली कहती है फिर मैं भी यहाँ पे नहीं रहूँगी, मैं इसे अपने आई के घर में लेके जाऊँगी, आई रखेगी क्या इसको। यहाँ पे दूसरा पागल सचिन बोलता है साइली तो अकेली नहीं जाएगी, मैं भी तेरे साथ आएगा, चल। ये सुनते ही परेश एकदम से उठता है और कहता है मैंने सबकी बातें सुनी और मेरा फैसला ये है कि ये मंजरी यहीं पे रहेगी। और सब लोग चौंक जाते हैं, रोशनी, रिया, आकाश, रेणुका और तेजस। ये भी एक महान आत्मा है, जहाँ पे उनके कमरे के लिए आवाज़ उठानी चाहिए तभी नहीं उठाता है, माफ़ी मांगने के लिए रेणुका को बोलने चाहिए तभी नहीं आवाज़ उठाता, अब इसके लिए आवाज़ उठा रहा है। रेणुका परेश को बोल ही रही होती है, उतने में परेश कहता है मैंने फ़ैसला कर लिया है बस, और वो वहाँ से चले जाता है। और यहाँ पे रेणुका एकदम हताश होकर बैठ जाती है और कहती है इसने फ़ैसला सुना दिया, क्या बोलूँ मैं अब। सचिन साइली को बोलता है कि अब ये यहाँ पे ही रहेगी, तूने दिल से फ़ैसला लिया है, मैं तेरी इज़्ज़त करता हूँ। और वो भी चला जाता है वहाँ से। यहाँ पे रात को मंजरी और साइली किचन में होते हैं, क्योंकि मंजरी को किचन में सोने के लिए बिस्तर लगाया होता है और साइली उसके ज़ख्मों पे मरहम लगा रही होती है। साइली मंजरी को कह रही होती है कि तुम्हें आवाज़ उठानी चाहिए और अपने लिए लड़ना चाहिए। ये तो सबसे बड़ा जोक है, कौन बोल रहा है लड़ने के लिए, आवाज़ उठानी चाहिए। यहाँ पे मंजरी कहती है नहीं नहीं। साइली कहती है तुम्हें अपने पति के खिलाफ़ पुलिस में कंप्लेंट करनी चाहिए। वो कहती है नहीं, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है। साइली कहती है तुम्हें हिम्मत जुटानी होगी। यहाँ पे मंजरी कहती है
आप मेरे साथ खड़ी रही, लेकिन पूरा परिवार आपके खिलाफ हो गया मेरी वजह से। लेकिन मैं कल सुबह यहाँ से चली जाऊंगी, आप फिक्र मत करना। पता नहीं कहाँ जाऊंगी, लेकिन मैं चली जाऊंगी। इतना बोलने के बाद साइली थोड़ी न छोड़ने वाली है। साइली बोलती है, नहीं, तुम यहीं पे रहोगी और ये सब लोगों की तुम फिक्र मत करो। तुम अपने बारे में सोचो, खुद पे जो अन्याय हो रहा है उसके बारे में सोचो। मंजरी साइली को कहती है कि जब मेरे पति ने मुझ पे पहली बार हाथ उठाया था, तभी मैंने अपने घर में फ़ोन करके बताया था, लेकिन उन्होंने कहा कि ये पति है, ये सब तो चलता रहेगा। उन्होंने ब्याह करके दे दिया, बस हो गया। उन्होंने अपनी ज़िम्मेदारी उतार दी। अब जो जैसा हो मुझे इसी के साथ गुजारना होगा, ऐसे उन्होंने कहा। अब साइली को भी याद आता है कि उसने भी अपनी आई को कहा था कि मुझे उस घर में नहीं जाना, और सचिन ने उस पर हाथ उठाने की कोशिश की थी। वो भी सब याद करती है, और तब उसकी आई ने कहा था कि ये सब कुछ चलता रहता है, तुम्हें उस घर में जाना ही होगा। साइली मंजीरी को कहती है, सबसे बड़ी और कठिन लड़ाई कौन सी है पता है? अपनों के साथ लड़ना, और तुम्हें ये सीखना ही होगा। साइली उसे लड़ने के लिए बता रही होती है, सिखा रही होती है। यहाँ पे मंजरी बहुत ही नर्वस होती है। ये साइली ने गलत कदम उठा लिया है। यहाँ पे रेणुका, तेजस और रोशनी की बात सही होने वाली है, और साइली गलत साबित होने वाली है, क्योंकि मंजरी का पति इनको परेशान करने वाला है, क्योंकि उसकी पत्नी को इन्होंने यहाँ पे रखा है।